दोस्तों, हम आपको यहाँ पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक चालाक खरगोश है जो अपनी चालाकी से खुद की और दूसरे जानवरों की जान बचाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। उसे अपने शक्ति पर बहुत अभिमान था। वह जब चाहे तब किसी भी जानवर को यूं ही मार देता था। उसे अपने ताकत पर बहुत घमंड आ गया था और वह अपने मजे के लिए जंगल के सभी जीवों को परेशान करता था। इस तरह कई दिन बीतते गए पर शेर अपने हरकतों से बाज नहीं आया। एक दिन सभी जानवर मिलकर एक बैठक बुलाया। बैठक में हाथी, हिरण, खरगोश तथा जिराफ जैसे बहुत तरह के जानवर शामिल थे। सबसे पहले हिरण ने कहा, दोस्तों, हम सभी जानवरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। शेर जिस तरह हम लोगों को मार रहा है, एक दिन इस जंगल से सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। तभी लोमड़ी ने कहा, हाँ भाई, सही कह रहे हो। शेर भूखा हो चाहे नहीं हो, जब देखो हर दिन कई जानवरों को मार देता है। हमें कुछ करना चाहिए जिससे शेर अपनी भूख मिटाने के लिए ही शिकार करे। खरगोश ने कहा, लेकिन शेर को समझाए कौन? जो समझाने जाएगा शेर उसे भी मार डालेगा। हाथी ने कहा, मुझे एक तरकीब सूझी है। हम सब मिलकर शेर के पास जाएंगे और उसे समझाएंगे कि इस तरह अगर वह बेवजह जानवरों को मारता रहा तो एक दिन उसे भूखा मरना पड़ेगा। साथ ही हम उसे समाधान बताएंगे कि अब उसे शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा। हम लोगों में से कोई एक रोज शेर के पास जाएगा और शेर उसे मारकर अपना भूख मिटाएगा। यही एक उपाय है हमारे अस्तित्व को बचाने का। सब हाथी के निर्णय से सहमत थे, लेकिन खरगोश मन ही मन कुछ और विचार कर रहा था। वह उनके बातों से सहमत नहीं था, लेकिन जब सारे जानवर राजी हो गए तब उसने भी दुहखी मन से सहमति दी। अगली सुबह सब जानवर शेर के पास गए। हिरण ने कहा, महाराज, हम आपके पास अपने कुछ विचार लेकर आए हैं। आप तो जंगल के राजा हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आने वाले संकट के बारे में आपको आगाह कर दे। शेर ने पूछा, क्या बात है? लोमड़ी ने कहा, महाराज, हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। भविष्य में आपके शिकार के लिए कोई जानवर नहीं बचेगा। शेर ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तुम लोगों पर क्या समस्या आ गई है? तब गधे ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, आप आवश्यकता से अधिक शिकार कर रहे हैं, फलस्वरूप ऐसा हो रहा है। शेर ने कहा, तो क्या मैं शिकार करना छोड़ दूं और भूखा रहूं? हिरण जवाब देता है, जी नहीं महाराज, हमारे पास एक उपाय है, वही बताने आए हैं। शेर ने पूछा, बताओ क्या उपाय है? हिरण जवाब देता है, महाराज, हम लोगों में से एक एक करके रोज आपके पास कोई आएगा। आप उसे मारकर खा लेना, इससे आपकी भूख भी मिट जाएगी और हमारी संख्या भी संतुलन में रहेगी। लेकिन आपको वादा करना होगा कि उसके बाद आप और किसी भी जानवर को तंग नहीं करेंगे और ना ही मारेंगे। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन कोई भी दिन मेरा शिकार आने में देर नहीं होना चाहिए, अन्यथा मेरा गुस्सा सभी जानवरों पर फूटेगा। सब वहां से वापस आकर फिर से बैठक बिठाते हैं और तय करते हैं कि कौन कौन शेर के पास किस किस दिन जाएगा। तय हो जाने के बाद रोज एक एक करके सभी जानवर शेर के पास जाते हैं। इस तरह कई दिन बीतने के बाद अब खरगोश की बारी आती है। खरगोश डर से पूरे जंगल इधर उधर भटकते रहता है और सोचते रहता है कि कैसे शेर से अपनी जान बचाई जाए। उधर शेर भूख से परेशान होकर गुस्से में इंतजार करने लगता है। प्रतीक्षा करते करते जब शाम हो जाती है, तब शेर गुस्से से लाल होकर अपनी गुफा से निकलने ही वाला होता है कि तभी खरगोश वहां आ जाता है। शेर कहता है, क्यों रे, तुम इतने देर कहाँ थे? एक तो तुम इतने छोटे, मेरे नाश्ते के लायक भी नहीं, और अभी आ रहे हो। खरगोश ने कहा, महाराज,
हम तो आपके पास ही आ रहे थे, तभी रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया, उसी ने मुझे रोक लिया। मैंने उससे कहा भी महाराज क्रोधित होंगे, मुझे जाने दीजिए। पर उसने कहा महाराज? कौन महाराज? आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम्हारे महाराज को मैं खत्म कर दूंगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ। किसी तरह मैं उससे बचकर आपके पास आया। शेर ने कहा उसकी यह मजाक। कहा है वह दूसरा शेर। ले चलो उसके पास, मुझे आज उसे मारकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर अपनी ताकत की नशे में चूर होकर लड़ने जाने लगा। खरगोश उसे पूरे जंगल घूमता हुआ एक कुएं के पास ले गया। शेर ने कहा वह यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। खरगोश ने कहा महाराज, वह उस कुएं के अंदर है। शेर उस कुएं के पास गया और अंदर झांका तो उसे अपनी परछाई नजर आई। अपने परछाई को देखते हुए वह चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? अंदर से भी गूंज की आवाज वापस आई, कौन हो तुम? शेर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा मैं इस जंगल का राजा हूं। अंदर से भी वही आवाज आई। शेर और गुस्सा होकर जवाब दिया, रुको मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन असली राजा है। और इतना कहते हुए वह कुएं में कूद गया तथा पानी में डूबकर मर गया। खरगोश वहां से भागते हुए आया एवं पूरे जंगल में यह खबर पहुंचा दिया। सभी जानवर यह सुनकर बहुत खुश हुए और उसको धन्यवाद दिया। शेर और खरगोश की कहानी का नैतिक यह है कि बुद्धि किसी भी दिन ताकत और शक्ति को हरा सकती है। बस एक व्यक्ति को धैर्य रखने और स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता है।